नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून करणपुर पर हूँ, यानी कि राजधानी देहरादून के उस प्रभावशाली कॉलेज के बगल में खड़ा हूँ। और आज हम युवाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे द कश्मीर फाइल के बारे में और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बारे में। कुछ युवा मिले हैं हमें। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन चमोली सर। चमोली जी, द कश्मीर फाइल देखिए? सर अभी तो नहीं देखी, लेकिन टिकट अभी कंफर्म नहीं हो पा रही। अब सुना तो होगा? सुना तो होगा सर। क्या सुना है सर? सुना है उसके मतलब काफ़ी विवेक अग्निहोत्री सर ने काफ़ी उसमें वो मतलब कश्मीरी फाइल्स को मतलब फिल्म नहीं है, एक रियलिटी है जो कि मतलब कश्मीरी हमारे हिंदुओं के साथ जो हुआ था, पंडितों के साथ सारा कुछ दिखाया है उसमें। अच्छा, रियलिटी एक उत्तराखंड की भी है। 1994 में उत्तराखंड में भी कुछ हुआ था, कुछ जानकारी है? जानकारी तो नहीं सर, लेकिन हमारे मतलब दादाजी लोग बता तो रहे थे, मतलब इतना जानकारी तो नहीं है, लेकिन जानकारी देखेंगे। अब सुनने में तो आ रहा है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि उनकी जानकारी इकट्ठा करें हम। चलिए कोशिश करेंगे, जानकारी इकट्ठा करें। आपका क्या नाम है? अमन भट्ट। अमन भट्ट, आप जानते हैं उत्तराखंड में 1994 में क्या हुआ था? इतना तो पता नहीं, पर अपने दादा दादी से ही सुना है मतलब। अच्छा, अगर इसको जैसे द कश्मीर फाइल आई है, उसके माध्यम से कश्मीर का दर्द हम यहाँ देख पा रहे हैं, हम अपने उत्तराखंड का दर्द अगर देखना हो, क्या करना चाहिए हमें? इसके लिए भी मतलब हमें फिल्म बनानी चाहिए, मतलब एक जहाँ से मतलब जो हमारे जैसे युवा हैं उन्हें पता लगे कि मतलब हमारे साथ क्या क्या हुआ, मतलब हमारे मतलब बुजुर्ग हैं उनके साथ क्या क्या मतलब उत्तराखंड में हुआ, तो इससे मतलब हमारे आने वाले युवा को पता लगेगा। आपको क्या लगता है, सिर्फ फिल्म से हम अपना इतिहास जानेंगे या जिस कॉलेज में या जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसके सिलेबस में भी ये शामिल होना चाहिए? सर बिल्कुल ही यही बात हम चाहते हैं कि मतलब किताबों में वो लिखा हो और किताबों में उसकी रियलिटी पढ़ सके कि क्या चीज़ वो था, मतलब उत्तराखंड का इतिहास मतलब होना चाहिए। हम ब्रिटेन रूस का इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। उत्तराखंड का इतिहास कहीं लिखा ही नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो सिलेबस में जुड़े। चलिए, उत्तराखंड का युवा कह रहा है कि सिलेबस में हमारा इतिहास होना चाहिए। रूस, ब्रिटेन और जापान का इतिहास पढ़कर हम क्या करेंगे? चलिए और कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे। चलिए, साइकिल में एक युवा मिले हैं। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, आपने द कश्मीर फाइल देखी है? नहीं, अभी नहीं देखी। सुना है उसके बारे में? हाँ, नाम सुना है द कश्मीर फाइल। अभी नई मूवी रिलीज़ हुई कि रियलिटी पे है किसी ने। अच्छा, कश्मीर फाइल में कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया। उनका दर्द तो हम देख रहे हैं। क्या आपको पता है 1994 में उत्तराखंड को कुछ दर्द मिला था? आप जानते हैं 1994 में उत्तराखंड में क्या हुआ था? नहीं मालूम? बिल्कुल भी नहीं मालूम है? नहीं। कितनी एज होगी आपकी? 19। चलिए कोई बात नहीं। चलिए गौर से देखिएगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी युवाओं, थोड़ा कुछ बात कर सकते हैं आप लोगों से? प्रैक्टिकल है? चलिए फिर तो ठीक है। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। हाँ, जाओ जल्दी जाओ। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। बात कर सकते हैं? नहीं, आपसे बात कर सकते हैं? आप लोगों से बात कर सकते हैं द कश्मीर फाइल को लेके? मैंने देखी नहीं है। अच्छा, देखी नहीं? आप पहले दिखा दो। अच्छा, पहले आपको दिखा दें? चलिए, वो कह रहे हैं हम YouTube में डालने वाले हैं। ओके के बहुत सारी के युवा हैं डीएवी पीजी कॉलेज में। नमस्कार। देखिए, युवा ही युवा है यहाँ। युवा प्रणाम, कैसे हैं? देखिए, युवा अगर ढूंढने हो तो डीएवी पीजी कॉलेज में आ जाइए। अब युवाओं के बीच में हम आ गए, युवा ही युवा हैं। चलिए, बहुत सारे के युवा हैं, थोड़ा आ जाइए, है ना? चलिए आ जाओ, थोड़ा देखो, जाना नहीं इधर उधर, आ जाओ। अब इस समय मैं डीएवी पीजी कॉलेज के प्रांगण में हूँ और यहाँ युवा ही युवा है। कोई कहता है युवा नहीं है, लेकिन यहाँ युवा है। आपने द कश्मीर फाइल देखी है? जी। कैसी लगी? अच्छी लगी है जी। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। टिहरी गढ़वाल के हो? मैं भी टिहरी का ही हूँ। एक बात बताओ, कश्मीर फाइल के माध्यम से हम कश्मीरी पंडितों का दर्द देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ऐसा ही दर्द 1994 में उत्तराखंड को भी मिला था। कुछ जानते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल जानते हैं। जब उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहे पर गोलियां चलाई गई, हजारों जो युवा थे वो गुमशुदा हैं, आज भी गुमशुदा हैं, ना उनका कुछ पता चला। हजारों माताओं बहनों का बलात्कार हुआ, तो जरूर जानते हैं उस बारे में। देखिए, ये गजब हैं, इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। देखिए, बहुत बढ़िया। इस तरीके की जानकारी युवाओं के पास में होनी चाहिए। अब इधर भी एक युवा है, थोड़ा सवाल बदल देता हूँ। 3 जगह गोली कांड हुआ था उत्तराखंड में,
कुछ जानते हैं कहाँ हुआ होगा? एक मसूरी में हुआ था हमारा, और दो का तो ध्यान नहीं है, पर मसूरी का मुझे ध्यान है क्योंकि मैं देहरादून का ही रहने वाला हूँ। और जो आप द कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे थे, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज थी। जब ये हुआ था तब तक मेरा जन्म भी नहीं था, और पर जब आज मूवी देखी है तो सच्चाई अब पता लगी उनको कितना दर्द हुआ होगा। तो ऐसे एक मेरे हिसाब से उत्तराखंड पे भी बननी चाहिए उत्तराखंड आंदोलन। अच्छा, आपका नाम क्या है? हनी सिसोदिया। हनी सिसोदिया जी, उत्तराखंड में मूवी बनेगी तब हम इतिहास जानेंगे, तो फिर ये डीएवी पीजी कॉलेज काहे के लिए बना रखा है? क्या इनमें हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाना नहीं चाहिए था? बिल्कुल क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए पाठ्यक्रम में। जब उत्तराखंड का, और डीएवी कॉलेज उत्तराखंड का सबसे बड़ा महाविद्यालय भी है, महाविद्यालय भी है, तो यहाँ पर पढ़ाना भी जरूर चाहिए उत्तराखंड के बारे में। हमारी संस्कृति जो है उसको भी जागरूक करना चाहिए, उसके प्रति भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जैसे बहुत सारे त्यौहार होते हैं, फुलदेई त्यौहार है, उसके बारे में बताना चाहिए। तो जहाँ तक उत्तराखंड की संस्कृति को जागरूक करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और युवाओं से बात करेंगे। देखिए, आज का युवा भागता बहुत है। ये आदमी कौन से आदमी क्यों बोल रहे हैं उन्हें? वो तो युवा है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ऋषभ मल्होत्रा। ऋषभ मल्होत्रा जी यहीं रहते हैं देहरादून उत्तराखंड में। कश्मीर फाइल बड़ी चर्चा में है, उसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया है। देखिए आपने? जी बिल्कुल देखिए। एक दर्द वो है जो 500-600 किलोमीटर दूर हुआ है, हम महसूस कर रहे हैं। एक दर्द 1994 में हमें भी मिला था। कुछ जानते हैं 1994 में उत्तराखंड में क्या हुआ था? उसे भी जरूर महसूस करते हैं, और बहुत बड़ा एक उत्तराखंड आंदोलन हुआ था उत्तराखंड को यूपी से अलग करने के लिए, और उसे भी जरूर महसूस करते हैं। और उस टाइम जो मुलायम सरकार ने जो अत्याचार वहाँ यहाँ के पहाड़ के लोगों पे किया था, जो बहुत ही सीधे पहाड़ी लोग होते हैं, उन पे जो गोली कांड हुए थे, रामपुर तिराहा कांड, और हमारे करणपुर में भी एक गोली कांड हुआ था, बहुत ऐसे कांड हुए थे, और उसका भी दर्द हमें बिल्कुल महसूस होता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ये सवाल है कि आपको तो महसूस होता है, लेकिन जो 18-20 साल का युवा है उसको पता ही नहीं है इस बारे में। अब उस पर कोई फिल्म बनाए उत्तराखंड पे, तब हम इतिहास जानेंगे, या डीएवी कॉलेज या जिस तरह के ये कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल हैं, इनमें भी पढ़ाना चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी चीज़ पे मूवी बनेगी तभी इतिहास जाना जाएगा, और ऐसा नहीं है कि हर 18-20 साल का युवा को इतिहास नहीं पता है। और 100 में से केवल 2 या 3 लोग ही होंगे जिन्हें उत्तराखंड का ऐसे इतिहास नहीं पता, किंतु सारे लोगों को इतिहास पता है। आप जहाँ पे भी जितने युवा हैं, आप किससे ही पूछ सकते हैं, सबको उत्तराखंड आंदोलन के बारे में पता होगा। चलिए ठीक है, अभी मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि आपने कहा है कि 2% एक युवा है। रुकिए, भागेगा मत वरना हम पीछे भागेंगे। कितने लोगों की शहादत हुई थी उत्तराखंड में 1994 में? कुछ आइडिया? सर, रामनगर तिराहे में हुआ, मसूरी में हुआ, खटीमा में हुआ, हर जगह। ये तो है, लेकिन कितने लोग मरे थे? सर एग्जैक्टली तो 42 लोग। हाँ, जो रामपुर तिराहे में जो गोलीकांड हुआ मुजफ्फरनगर में, मुलायम सिंह के द्वारा जो करवाया गया था, उसके बाद खटीमा में हुआ, उस समय बहुत दुख हो रहा है। चलिए, एक बात अच्छी है यहाँ पे डीएवी पीजी कॉलेज में कि यहाँ जानकारियाँ हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा इंटर कॉलेज में जाएं, हाई स्कूल में जाएं, वहाँ नहीं पता है, क्योंकि ये उत्तराखंड की जान है डीएवी पीजी कॉलेज। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको जानकारी, आपके पास भी आऊँगा, लेकिन बहुत नज़दीक में आप मेरे हैं, थोड़ा सा आपके पास भी आ जाता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर द्विवेदी है सर। समर द्विवेदी, मुस्कुरा बहुत अच्छा रहे हो। ये बताओ, द कश्मीर फाइल देखी है? ना, अभी नहीं देखी, सुना तो होगा। जी सुना है। उस फिल्म में कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया है। इतना पता है। आपको लगता है कि उत्तराखंड में भी दर्द बहुत है? ये हम कैसे जानेंगे, हमारा युवा कैसे जानेगा इस दर्द को? नॉट आइडिया। नॉट आइडिया। देख लो, वो अभी कौन सा दर्द? देखिए, यही तो बात है, यही तो मैं नब्ज जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा दर्द। एक फिल्म आई थी मर्द, कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द को भी दर्द होता है, क्योंकि यहाँ बहुत से युवा हैं। कईयों से मैं पूछ चुका हूँ, कई अभी बाकी हैं। आपसे तो पूछ चुका हूँ मैं। इधर जो बैठे हुए हैं बेंच में, भागना नहीं, मैं वहीं आऊँगा। आप लोग भागते क्यों हैं? मैं बीच में आऊँगा, आप किनारे आओ, इधर बैठो। अरे मुझे कोरोना थोड़ा है, क्यों भाग रहे मुझसे? चलिए, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र राणा। राणा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? चमोली गढ़वाल। चमोली गढ़वाल जी। आपने देखी है द कश्मीर फाइल? नहीं, अभी देखी नहीं, पर देखने की इच्छा जरूर है। ट्रेलर वगैरह देखा है। क्यों देखना चाहते हो उसे? उसमें जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ था उस टाइम पे 1989 में, तो वहाँ पे बहुत सारा इनके साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुए औरतों के, पंडितों को वहाँ से भगाया गया, तो उनका दुख दर्द देखने की इच्छा है अंदर दिल से। ऐसा ही बलात्कार रामपुर तिराहे में भी हमारी महिलाओं के साथ हुए थे, खेतों में घसीट दिया गया था। क्या कभी मन में इच्छा होती है कि ठीक है, द कश्मीर फाइल के बहाने ही सही
हम उत्तराखंड का दर्द भी तो जाने, कभी इच्छा होती है? नहीं, थोड़ी बहुत तो हमें जानकारी है उस मामले में, लेकिन क्या होता है कि हमारे पाठ्यक्रमों में वो चीज़ हमें ऐड नहीं मिलती है उस बारे में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पुरानी सरकारें थी उनके द्वारा हमें पढ़ाया नहीं गया, हमारा इतिहास हमको ढंग से बताया नहीं गया, तो हमारी एक सोच बन गई है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। जो उनने नैरेटिव सेट करा है उसी को हम देखते हैं और सुनते हैं। चलिए, आपको क्या लगता है, अपना इतिहास अगर हमें जानना है तो हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए या हमें 2-4 फिल्म बना देनी चाहिए तब हम इतिहास जानेंगे? फिल्मों से इतिहास जानना अच्छा है या पाठ्यक्रम में शामिल करने से? सर, इसमें सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि इसे एक मतलब जैसे टीचर लोग पढ़ाते तो इसमें इसे शामिल कर देना चाहिए सर, मेरा ये कहना है। चलिए, अगर फिल्मों से ही हमें अपना इतिहास जानना है तो ये महाविद्यालय किस लिए है? इतना पैसा शिक्षा नीति पर क्यों खर्च कर रही है सरकार? 2-3 डायरेक्टर हायर करे और द उत्तराखंड फाइल्स बनाए और इन बच्चों को बताए। आज हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठ के इंग्लैंड, ब्रिटिश, जर्मनी का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन अपना इतिहास हमारा कितना खतरनाक है उस पर हम बात भी नहीं करना चाहते। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ बालिकाओं से भी बात करूंगा, बालक बहुत हो गए, अब कुछ बालिकाओं से भी बात करूंगा। हालांकि इस मुद्दे पर बात करने के लिए ज़्यादातर लोग आगे नहीं आ रहे हैं। अभी मैं हनी सिंह पे बात करता तो बहुत से लोग बात कर लेते। आजकल हनी सिंह ट्रेंडिंग में है। इधर तो एक टोपी वाले मिले हैं, बहुत अच्छी बात है, पहाड़ी टोपी। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु नेगी। दिव्यांशु नेगी जी, पहले सच बताना, नेता तो नहीं हो? नहीं, नेता नहीं है। पक्की बात है, आजकल ये टोपी नेता ही पहन रहे। नहीं, हम पहाड़ी हैं इसलिए। हम पहाड़ी हैं? अच्छा, पहाड़ी हैं। द कश्मीर फाइल देखी है? नहीं, अभी तक तो नहीं देखी है। देखने का विचार है? जी, विचार है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ पता है 1994 में उत्तराखंड में क्या हुआ था? उत्तराखंड में मुजफ्फरनगर में वो हुआ था, गोलीकांड हुआ था। तो उसके बारे में अगर हमें जानना हो तो हमें फिल्म बनानी पड़ेगी या कॉलेज में, स्कूलों में, पाठ्यक्रम में इसको शामिल करना पड़ेगा? पाठ्यक्रम में भी इसको शामिल कर सकते हैं, अगर सरकार चाहे तो इसे पाठ्यक्रम में भी शामिल कर सकते हैं। और पिक्चर के माध्यम से ये है, जो हमारे उत्तराखंडी और बाहर वाले, भारत वाले हैं, ये भी इसे देख सकते हैं, ये भी इसे जान सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड में क्या हुआ था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुझाव दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ इधर, थोड़ा इधर पेड़ की छाँव में आ जाते हैं, धूप भी हमें लग रही है, तेजी में आ जाते हैं। थोड़ा पानी भी हमें भी पिलाना। अरे बैठना नहीं, जाना नहीं। अरे आ रहा दो। अच्छा, नमस्कार, क्या नाम है आपका? याशिका। याशिका, कहाँ की रहने वाली है? मैं देहरादून की। देहरादून की। द कश्मीर फाइल देखी है? नहीं। देखने की इच्छा है? जी। क्यों देखना चाहते हैं उस फिल्म को? मैं देखना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था। बहुत अच्छी बात है। 1994 में उत्तराखंड में भी कुछ हुआ था, कुछ जानकारी है? नहीं है, कोई बात नहीं। आपको जानकारी है 1994 में क्या हुआ था? नहीं, आपको? नहीं। अच्छा, कुछ हुआ होगा 1994 में, कैसे जानेंगे उसे? फिल्म बना के जानेंगे क्या? हाँ, जान सकते हैं। जान सकते हैं। चलिए देखिए, बहुत से युवाओं को पता है, बहुत से युवाओं को पता नहीं है। हकीकत यही है कि आज का युवा जानता ही नहीं है कि यह राज्य हमें कैसे मिला है। इनकी गलती नहीं है, जो हंस रहे हैं उनके पास ही आता हूँ। क्या नाम है आपको? मेरा नाम सुरेश है जी। तो तुम तो नेता हो लिया, नेताओं तो सब पता है। नेता नहीं सुन मैं पढ़ाई कर दिया। पढ़ाई कर देना। यूँ बता कि द कश्मीर फाइल देखे आपन? जा भी नहीं देखी। अरे बोतल में दे रहा हूँ अभी, है वापस दे रहा हूँ। देखी नहीं, लेकिन सुनी जरूर से। देखने की इच्छा बहुत जरूरी, देख लूँगा। आजकल पेपर चलना, थोड़ा पेपर निपटने के बाद फिर देखो। यह इच्छा की हुई आपकी जागी? यहाँ होएगी जो कश्मीर में जो हमारे हिंदू पंडित थे, उन पे जो अत्याचार हुआ उस दौरान, जब वहाँ से उनको भगाया गया, तो वो जो मूल उनकी जो स्थिति को दर्शाया गया है उसमें फिल्म में, बहुत चर्चित हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी और अन्य तमाम नेता उसको देखने जा रहे हैं, उसका बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो ज़रूर देखना चाहेंगे कि आखिर उसमें है क्या, उसमें क्या है, जरूर देखना चाहिए। उत्तराखंड में भी 1994 में कुछ हुआ था। राज्य आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी और कई कांड उसमें हुए। मसूरी कांड हुआ, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी गई, हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार किया गया, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाई गई। हमारे उत्तराखंड राज्य की जो तमाम आंदोलनकारी थे उनके साथ बर्बरता की गई। जिस प्रकार से कश्मीर में पंडितों के साथ बर्बरता की गई, उसी प्रकार हमारे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ भी अत्याचार अन्याय किया गया।
तो हमारे युवा जानते नहीं है इस बारे में। नहीं, ये कहना गलत है कि युवा नहीं जानता है। जो पढ़ा लिखा युवा है वो ज़रूर जानता है। उनको पता है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए हमारे जो आंदोलनकारी थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी है। और ये ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, लेकिन जानना कैसे हम जो जानेंगे, इसके प्रति भी हमारा रुख होना चाहिए कि किस प्रकार हमें अपने आने वाली पीढ़ी को उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई के बारे में। आपका सुझाव क्या है, कैसे जानेगा? ये है कि उत्तराखंड का जो भी युवा है, उत्तराखंड के इतिहास को अगर हम लोग अपने स्कूली शिक्षा में, हमारे कॉलेज की शिक्षा में, या हमारे कुछ जागरूक कार्यक्रम चलाए जाएं, या फिर अपने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो लड़ाई लड़ी हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे पूर्वजों ने, उसको कहीं ना कहीं युवाओं के बीच किसी माध्यम से उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, उनको या किसी अन्य माध्यम से भी। जिस प्रकार से ये कश्मीर पंडितों के ऊपर फिल्म बनवाई गई है, इसी प्रकार कोई हमारे उत्तराखंडी कलाकार भी इसको आगे लाकर इसको दिखा सकते हैं कि एक्चुअल लड़ाई जो हमारे लड़ी गई, हमारे साथ किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी, तत्कालीन गवर्नमेंट ने हमारे से कितना अत्याचार है, उसके बारे में भी। जी, अब हम पहुँचे हैं कुछ युवाओं के पास में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर फाइल को लेके उनका क्या कहना है, और उत्तराखंड में जो आंदोलन हुआ था 1994 का, उसके बारे में हमारे युवा कितने जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? संदीप रतूड़ी। संदीप रतूड़ी जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का लोकल हूँ, मियाँ वाला। अच्छा, मियाँ वाला से रतूड़ी हैं, तो पहाड़ी ही हैं। एक बात बताइए, कश्मीर फाइल देखी है आपने? हाँ जी, हाँ जी, देखी। कैसे लगी? बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगी। मैं अपने देश के युवा को लगा, हम सबको ये मूवी देखनी चाहिए। क्या अच्छा क्या लगा उसमें? इसमें हमारे कश्मीरी पंडितों के बारे में बताया गया, जो चीज़ हमें आज तक पता नहीं थी कश्मीर में ये सब होता है, ये हमें इस मूवी के दौरान हमें पता लगा इस बारे में। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये मूवी विवेक अग्निहोत्री ने बनाई, तब हमें कश्मीर के बारे में पता चला। उत्तराखंड में भी एक आंदोलन 1994 में हुआ था, क्या जानते हैं उसके बारे में? इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, मतलब इतनी हमारे में हिस्ट्री तो है नहीं, पर फिर भी देखा कि हम आजकल के जैसे यूथ है वो ज़्यादा मूवी भी ज़्यादा फोकस है। और जैसे पहले आंदोलन था, उस टाइम इतनी सुविधा नहीं थी, तो जैसे अभी आंदोलन हुआ था, ये इन सब के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। ये मूवी के द्वारा हम सबको बताया गया है, तो हमें अच्छा लगा ये सब। यानी कि अगर उत्तराखंड आंदोलन के बारे में जानना है तो एक मूवी बनानी पड़ेगी। मूवी नहीं, पर इस तरीके से हमें सोशल मीडिया जैसे आजकल देखते हैं आप, ट्रेंड में चल रहा है, तो इस चीज़ में जैसे सोशल मीडिया में ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। चलिए, बहुत बढ़िया है रतूड़ी जी। एक और युवा मिले हैं, क्या नाम है आपका? शशांक ममगाई। शशांक ममगाई, आप भी पहाड़ी हैं? जी, टिहरी से हूँ मैं। टिहरी से हैं? चलिए, मैं भी टिहरी से हूँ। आपने देखी है मूवी? नहीं, मूवी तो मैंने नहीं देखी। सुना होगा? सुना तो बहुत है, IMDb में भी फुल रेटिंग चल रही है इसकी। अच्छा। तो ये मूवी मतलब युवकों के लिए ये बना रही थी एकदम, जैसे आज तक कश्मीर के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि वहाँ कश्मीरी पंडित के साथ ऐसा हो रहा है, उन्हें घर से उठाया जा रहा है। तो अब इस मूवी से बहुत अच्छी तरीके से सबको पता चल रहा है, पूरे देश में मतलब हिंदुत्व जग रहा है एकदम। मतलब चलिए, हिंदुत्व जाग रहा है, उत्तराखंड में भी हिंदू रहते हैं। 1994 में हमारे उत्तराखंड में भी एक रामपुर तिराहा कांड हुआ था, जानते हैं इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में तो नहीं जानता हूँ मैं। इसके बारे में नहीं जानते? नहीं। सच्ची कह रहे हैं? हाँ, पता होता तो मैं बोल देता, पर मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। चलिए, बहुत ईमानदारी से इन्होंने इस बात को स्वीकारा है, और अच्छी बात है। हम भी इसलिए पहुंचे हैं युवाओं के बीच में कि आखिर हमारी सरकारें, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, पाठ्यक्रम में, सिलेबस में क्या पढ़ाती हैं, अगर हमारे युवाओं को राज्य आंदोलन के बारे में पता नहीं है। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुष्मिता नेगी है। नेगी, आप भी नेगी हैं? ये नेगी इधर, ममगाई इधर, रतूड़ी। आपने मूवी देखी है? हाँ जी, मैंने कश्मीर फाइल्स देखी है। कैसी लगी? हाँ जी, बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छा क्या लगा उसमें? उसमें मेन तो यही बता रखा है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, और वहाँ पे मतलब क्या क्या हुआ था। इससे पहले हमें आज तक कुछ पता ही नहीं था, तो इस मूवी के जरिए हमें बहुत कुछ जानने को मिला। और जैसे कि यहाँ पे उत्तराखंड फाइल्स नाम की भी मूवी जल्दी ही बनने जा रही है। यहाँ पे एक युवा है उत्तराखंड के, वो ही इस मूवी को बना रहे हैं, तो हमें भी उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा उत्तराखंड। चलिए, वो मूवी तो जब बनेगी तब हम देखेंगे। फिलहाल उत्तराखंड राज्य आंदोलन 1994 के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ जी, इसमें मतलब उत्तराखंड के लिए, मतलब उत्तराखंड में काफ़ी विकास नहीं हुआ था। पहले उत्तर प्रदेश के साथ था, तो उत्तराखंड मतलब बहुत पीछे वाले इलाकों में था, जिसमें ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा, जिसमें कि उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग करी, और ताकि उसमें उत्तराखंड का विकास हो, इसके लिए उन्होंने मांग करी और आंदोलन छेड़ा। चलिए, क्या नाम बताया था आपने? सुष्मिता नेगी। सुष्मिता नेगी, रामपुर तिराहा कांड 1994 में हुआ था, जब हमारे उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे थे, और वहाँ पे महिलाओं और लड़कियों के साथ में अत्याचार भी हुआ था। ऐसे जघन्य अपराध हुआ था, जिसके बारे में शायद आपको पता है।
नहीं मुझे नहीं पता है। गौर से देखिएगा, हमारे युवाओं को अभी जानकारी देने की आवश्यकता है। नमस्कार, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम निकिता रावत है। निकिता रावत। रावतों का बड़ा इतिहास है, मुख्यमंत्री रावत ज़्यादा बनते हैं। हाँ जी सर। अच्छा, आपने मूवी देखी है कश्मीर फाइल? नहीं सर, मैंने देखी तो नहीं है, पर पता है, बहुत पता है कि कश्मीरी पंडितों के बारे में है ये मूवी, और अच्छा लगता है कि मतलब पंडितों के बारे में है, और मतलब हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छी है ये मूवी। चलिए, आप भी युवा हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था 1994 में, कुछ जानते हैं इसके बारे में? नहीं सर, इसके बारे में तो कुछ नहीं जानती मैं, बट क्या पता जो सोशल मीडिया वगैरह पे होता है तो मतलब तब उसके थ्रू पता चल जाए। अच्छा, जानना हो तो क्या सुझाव क्या है? सरकार को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? सर सरकार को मतलब कैंप्स लगाने चाहिए, और कॉलेज और स्कूल्स वगैरह उनमें बताना चाहिए कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चले कुछ, या सोशल मीडिया के थ्रू। सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक मुहिम हमने स्टार्ट करी है कि हम इस राज्य के युवा को बताएंगे कि ये राज्य हमें कैसा मिला है। आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा और युवाओं से भी बातचीत करेंगे, तो बने रहें। 12 मुख्यमंत्री देने वाला प्रदेश उत्तराखंड आज भी अपने राज्य आंदोलनकारियों को इंसाफ नहीं दिला पाया। और अभी एक और मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ली है। भाजपा और कांग्रेस ने यहाँ पे राज करा है, लेकिन पाठ्यक्रम में अपने इतिहास को पढ़ाने का साहस अभी तक कोई नहीं कर पाया है। और ये सवाल है मेरा उन सभी नेताओं से जो सफ़ेद कॉलर खड़े करके ये कहते हैं कि हमने उत्तराखंड का विकास करा है। ना तो हम अपनी भाषा को शामिल करा पाए, ना हमारी कोई भाषा है, न ही हम अपने पाठ्यक्रम में अपने उत्तराखंड के इतिहास को शामिल करा पाए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।